जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल और पूर्व गुप्त काल एक ही चीज़ है और इसके अंतर्गत शुंग वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश और कुषाण वंश, चार वंश आ जाते हैं। तो आज हम मौर्योत्तर वंश से संबंधित सभी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने वाले हैं, जो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, ये आपको इस वीडियो से 1-2 नंबर फिक्स समझना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग जी ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरे नंबर पे, पुष्पमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो जो पुष्पमित्र शुंग था, यह बृहद्रथ का सेनापति था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, कण्व वंश या काण्व वंश का संस्थापक कौन है? तो काण्व वंश का संस्थापक वसुदेव हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथे नंबर पे, सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो जो सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश है, इस वंश के संस्थापक सीमूक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और पांचवें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो जो सातवाहन थे, ये स्थानीय अधिकारी के रूप में मौर्य वंश के अधीन काम किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौर्यों के अधीन। अगला और छठवें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? यानी कि कुषाण वंश में से कौन सा ऐसा शासक था जो बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो वो है कनिष्क। कनिष्क जो है, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सातवें नंबर पे, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जो मूर्ति कला का गांधार शैली का मिश्रण है, वो भारतीय और ग्रीक शैली का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और आठवें नंबर पे क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की जो राजधानी थी, उसे पेशावर या पुरुषपुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला और 9वें नंबर पे क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जो है, वो पेशावर का ही दूसरा नाम है, जो कि कनिष्क की जो है राजधानी थी। अगला और 10वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो जो चरक हैं, ये सम्राट कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। उनके दरबार में रहते थे और जो बीमार होता था उसका इलाज करने का काम करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 11वें नंबर पे, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो तक्षशिला जो था, उसके प्रसिद्ध स्थल होने का मेन कारण था गांधार कला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो भारत में सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्ट्रियन या इंडो ग्रीक ने चलाया था। इंडो ग्रीक ने, जिसे हिंदी में हिंद यूनानी भी कहते हैं। हिंद यूनानी कहे, चाहे इंडो ग्रीक कहे, चाहे इंडो बैक्ट्रियन कहे, बात तीनों एक ही है और इन्हीं ने ही सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाए थे। 13वें नंबर पे क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 13वें नंबर का। अगला और 14वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सोने का देखिए, सोने के सिक्के की शुरुआत किसने की? तो इंडो ग्रीक ने। इन्हें ही हिंद यूनानी, इन्हें ही इंडो बैक्ट्रियन कहते हैं।
और सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया तो गुप्त वंश के लोगों ने। अगर सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का पूछे तब इसे कुषाण वंश के लोगों ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय में सर्वाधिक जो मुद्राएं बनी थी, सिक्के बने थे, वो सीसा का था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 16वां नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? ये सब जितने नाम दिए गए हैं ये सब इतिहासकारों के नाम है, दरबारी कवियों के नाम है। तो इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन है, कौन सा ऑप्शन सही है जिसके तीनों कवि कनिष्क के समकालीन थे? तो वो है नागार्जुन, वसुमित्र और अशुघोष। ये तीनों ही लोग थे जो सम्राट कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव को देने की प्रथा आरंभ की थी? तो वो है सातवाहन वंश के लोग। सातवाहन वंश के लोग जो हैं ये ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि देने की बात की है। और एक चीज़ आपको, एक चीज़ पता होना चाहिए जो सिलेबस में आपके नहीं है, प्राचीन समय में दो परंपराएं चलती थी, श्रमण परंपरा और बमण परंपरा। श्रमण परंपरा के दो भाग थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और जो बमण परंपरा थे उन्हीं बमण परंपरा की यहाँ पर बात हो रही है। आज के ब्राह्मण अलग हैं और यहाँ जो ब्राह्मण शब्द की बात हो रही है कुषाण के समय पे, वो उन बमण की बात हो रही है, आज के ब्राह्मण नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में पर्दा का प्रारंभ किसने किया था? तो जो पर्दा का प्रारंभ किया था वो यूनानियों ने किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। अगला और 19वें नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो रेशम का व्यापार कनिष्क करते थे, तो रेशम के लिए मार्ग भी कनिष्क ही बनवाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो सोने की जो मुद्रा सबसे बड़े पैमाने पर चलाया गया था वो कुषाण शासकों ने चलाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। जबकि सबसे ज़्यादा सिक्का पूछे सोने का तो गुप्त ने, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाणों ने। लेकिन यहाँ गुप्त वंश है नहीं ऑप्शन में, तो कुषाण ही लगाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे, दरबार की शोभा थे? तो ये कनिष्क के दरबार की शोभा या उनके दरबार के कवि थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, शक समवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? जब सम्राट कनिष्क जो थे, जब ये राजा बने भारत के, तब इन्होंने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कनिष्क संवत नाम का कैलेंडर चलाया। बाद में शकों ने इसी कनिष्क संवत कैलेंडर को अपना बना करके उसे कनिष्क संवत से शक संवत का नाम देकर प्रचलित करने लग गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था वो गांधार में था उस समय के, जो कि आज पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर पे, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक थे वो महाराजा खारवेल थे, जिन्होंने हाथी गुफा अभिलेख भी लिखवाया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहन वंश के लोगों ने आरंभिक दिनों में अपना जो शासन शुरू किया था वो आंध्र प्रदेश में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला और 27 नंबर पे क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो पैठन या प्रतिष्ठानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 28 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग खारवेल से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा अभिलेख है जो कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है? तो वो है हाथी गुफा अभिलेख, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगला और 29वें नंबर पे क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तसी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो गाथा सप्तशती नामक कृति की रचना करने वाले हॉल नामक शासक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी?
तो जो सातवाहन शासक थे इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। 31 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। तो पहले देखिए, सबसे पहला इसमें सबसे पुराना कौन सा है? शुंग वंश। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे पुराना कौन है? सातवाहन वंश। तीसरे नंबर पर सबसे पुराना कौन है? गुप्त वंश। और चौथे नंबर पे चोल वंश। तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3 2 3 1 2 4 3 1 2 4, यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 1 2 4। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, यानी कि बहुत सारे आक्रमण हुए। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो सबसे पहले इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी ने किया था, जिनको इंडो बैक्ट्रियन के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इनमें सुमेलित करना यानी कि मिलान करना है। जैसे सम्राट अशोक हो गए, इनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे है कनिष्क। कनिष्क जो हैं ये देवपुत्र के नाम से जाने जाते थे। खारवेल जो हैं, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। और कुमार गुप्त को महेंद्र गिरी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सबसे पहले पे 5, फिर 4, फिर 2, फिर 3, 5 4 2 3। अगला देखिए, यहाँ पर कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, 5 4 2 3। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, कहीं कहीं 57 ईसा पूर्व भी दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो विक्रम संवत यानी कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो 28 ईसा पूर्व में। शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में। गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? 320 ईस्वी में। कली संवत 3102 ईस्वी में। तो पहला जाएगा चौथे में, दूसरा जाएगा तीसरे में, फिर तीसरा जाएगा दूसरे में, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। और यहाँ पर किसमें है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 36वें नंबर पे क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो राज्य रहा है वो चोल वंश रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाणों के समय में बनाई गई, जो कि गांधार शैली में थी। अगला हमारा 38 नंबर पे क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला और 39 नंबर पे क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल पेन चाओ थे। अगला और 40 नंबर पे क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो उत्तरी तथा उत्तरी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने ही जारी किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो जो गांधार शैली है उसे भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला और 43 नंबर पे क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को माना और उसको प्रचारित किया था। अगला और 44 नंबर पे क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चौथी बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो जो पतंजलि थे वो सम्राट कनिष्क के ही समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर पे, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध भाषा संस्कृत में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यानी कि संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख भारत में किस राजा का है? तो वो है शक वंश के राजा रुद्रदामन का, जो कि जूनागढ़ अभिलेख है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? तो ये गोंदोफिरनस के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि कुषाण वंश के ही राजा थे। 48 नंबर पे क्वेश्चन हो जाएगा, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कुषाण शासक ने तो वो हो जाएगा कडफिसस द्वितीय, जिनका नाम कुजुल कडफिसस, और दूसरे नंबर पे बिम कडफिसस। तो बिम कडफिसस को ही कडफिसस द्वितीय के नाम से जानते हैं, और इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो वो हैं कुषाण वंश के शासकों ने मुक्तिदाता की उपाधि धारण किया था। आज का वीडियो हमारा पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।